Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic in grammar, that is adverbs. तो बच्चों अभी तक हम parts of speech में हमने noun कर लिया है, pronoun कर लिया है, adjective and verb, right? आज हम start कर रहे हैं adverb. तो adverb इसका मतलब क्या है कि वो words जो एडजेक्टिव को, वर्ब को, और अगर किसी सेंटेंस में दो एडवर्ब होते हैं तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है. इज इट क्लियर बच्चों? एडवर्ब क्या होते हैं बच्चों? दोज वर्ड्स जो किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को. तो ये नहीं है कि वर्ब को ही करते, एडजेक्टिव को भी करते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में दो एडवर्ब होते हैं तो उसको भी क्वालिफाई करते हैं. क्लियर? मॉडिफाई करते हैं. क्लियर? तो डेफिनेशन क्या है बच्चों? एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies the meaning of a verb, adjective and another adverb. जैसे अभी मैंने बताया कि एक सेंटेंस में अगर दो एडवर्ब होते हैं तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसकी मीनिंग को और ज्यादा डिस्क्राइब करता है. यहाँ पे क्या है बच्चों? गर्ल रन्स क्विकली. अब आपको पता है बच्चों कि वर्ब क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं. तो अभी आप क्लियरली जो है किसी भी सेंटेंस में ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको जो नेक्स्ट वर्ड होगा दैट इज योर एडवर्ब. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को. तो सिंपल सा है, जहां पे आपको लगता है कि नाउन को कोई मॉडिफाई कर रहे हैं, गुड है, बैड है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, तो वो वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव. अगर उन वर्ड्स को हम कहते हैं जैसे वेरी ब्यूटीफुल, हमने बोला सीता इज वेरी ब्यूटीफुल. अब ब्यूटीफुल क्या है बच्चों? आपका एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करे? वेरी. तो वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या है बच्चों? गर्ल रन्स क्विकली. लड़की कैसे भागती है? लड़की तेजी से भागती है, राइट? तो रन्स क्या है यहाँ पे? वर्ब. तो क्विकली क्या हो गया? रन को कौन मॉडिफाई कर रहा है बच्चों? क्विकली, तेजी से. तो वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है क्विकली. इट मीन्स क्विकली क्या है आपका? एडवर्ब. दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. अब यहाँ पे देखो बच्चों, स्वीट किसको बता रहा है? स्वीट मैंगो को बता रहा है. एडजेक्टिव है स्वीट, और स्वीट को कौन मॉडिफाई कर रहा है कि वेरी स्वीट. वेरी, तो वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब. Clear? So according to the definition, an adverb is a word which modifies or जो explain या describe करता है verb, adjective or another adverb. So in this example, sweet is your adjective, very is your adverb. In the next sentence, अब यहाँ क्या लिखा है बच्चों? Peter reads quite clearly. अब Peter reads quite clearly. अब अगर हम सिंपल लिखते हैं कि पीटर रीड्स क्लियरली, तो सिंपल सा एक एडवर्ब है उसमें क्लियरली, कि पीटर पढ़ता है क्लियरली. बट यहाँ पे जो आपका एडवर्ब है क्लियरली जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, इसको भी कौन मॉडिफाई कर रहा है? क्वाइट, चुपचाप से पढ़. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. क्लियर? तो तीनों सेंटेंस में आपने देखा कि यहाँ पे आपका वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है. इन द सेकेंड सेंटेंस किसको मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट एडजेक्टिव को. इन द थर्ड सेंटेंस क्लियरली एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. तो हमारी यहाँ पे डेफिनेशन जस्टिफाई हो रही है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. स्वीट, क्विकली एडवर्ब, ये क्या है आपका? वर्ब. एडजेक्टिव, एडवर्ब,
वर्ब एडवर्ब, ये वर्ब है आपका, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? क्लियरली एडवर्ब, एंड दिस इज ऑल्सो योर एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी स्वीट। अगर हम सिंपल लिखेंगे दिस इज अ स्वीट मैंगो, तो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, मैंगो को कौन मॉडिफाई कर रहा है? स्वीट। तो स्वीट क्या है बच्चों? आपका एडजेक्टिव। क्लियर? एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी। सिमिलरली गर्ल रन्स क्विकली, या राम रन्स क्विकली, या दे रन क्विकली। तो इसमें क्या है बच्चों? वर्ब को एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर रहा है और क्लियर कर रहा है। और सिंपल बोलेंगे हम मोहन रन्स या दे रन, वे दौड़ते हैं, या राम जो है दौड़ता है। तो सिंपल सा है। अगर मैं बोलूंगी राम तेजी से दौड़ता है, क्विकली रन, गर्ल रन्स क्विकली, तो इसका मतलब क्या है? और मॉडिफाई करा है कि आपको पता है कि धीरे भाग रहा है या तेज भाग रहा है, क्विकली या स्लोली। अगर हम यहाँ लिखेंगे गर्ल रन स्लोली, तो स्लोली क्या होगा आपका? एडवर्ब, क्योंकि हमें यहाँ पता चला है कि वर्ब की कैसे चलता है, धीरे से या तेजी से। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। क्लियर? So this is the definition. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Clear बच्चों? Let's see the definition. अभी हमने definition discuss करी. I hope it is clear to you. Types पढ़ेंगे बच्चों. So an adverb is a word that can modify or describe a verb. Verb, adjective, another adverb or entire sentence. Adverbs can be used to show manner, how something happens, degree, to what extent. Place के लिए भी हम यूज करते हैं adverb को, where. Time के लिए भी हम यूज करते हैं when. That is your adverb. तो adverb हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके कि क्वांटिटी या जो है adverb of time, adverb of place, तो ये एक एक करके हम उसको करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं। अली वॉक्ड क्विकली, सिंपल सा है, वर्ब है। वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है आपका? क्विकली। इट मीन्स क्विकली इज योर एडवर्ब। सेकेंड सेंटेंस में ही वॉक्ड स्लोली, सिंपल है, क्विकली, स्लोली। तो ये क्या बता रहे हैं? कि वो धीरे चलता है, क्वालिटी बता रहे हैं उसकी। ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी गुड। तो गुड को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को, वेरी। तो वेरी इज योर क्वांटिटी बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है उसकी। तो दैट इज योर ही इज वेरी गुड। तो गुड गुड और वेरी क्या है? इसका एडवर्ब है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सिमिलरली ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव। एक्सट्रीमली इज योर, क्योंकि अगर सिंपल बोलेंगे शी इज ब्यूटीफुल, तो हम एडजेक्टिव बता रहे हैं कि वह सुंदर। अगर हम कहेंगे एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई कर रहा है आपका? एडजेक्टिव को कर रहा है। दैट इज वाई इट इज योर एडवर्ब। सिमिलरली आई राइट वेरी केयरफुली, तो केयरफुली क्या है आपका? राइट क्या है आपका? वर्ब। केयरफुली क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब। एडवर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है? वेरी। तो वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब हॉर्स रन्स, अब रन्स क्या है आपका? वर्ब। फास्ट, तो फास्ट क्या है आपका? तेजी से दौड़ता है। अगर मैं फास्ट को भी मॉडिफाई कर रही हूँ वेरी से, इट मीन्स वेरी क्या है आपका? एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है बच्चों? मॉडिफाई कर रहा है और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है। क्विकली हो गया आपका, स्लोली, वेरी, एक्सट्रीमली, वेरी, वेरी, ये सारे क्या हैं आपके? एडवर्ब। अब देखते हैं किसको मॉडिफाई किया है? वर्ब को मॉडिफाई किया है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है, या एडवर्ब को मॉडिफाई किया है? लेट्स सी।
अब यहाँ क्या है बच्चों, अली वॉक्ड, पास्ट टेंस में अली वॉक्ड। वॉक्स वर्ब, क्या है ये, वर्ब। क्लियर। वेरी गुड एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। आई राइट वेरी केयरफुली, तो केयरफुली क्या है आपका, एडवर्ब। वेरी क्या है आपका, एडवर्ब। एडवर्ब और फास्ट भी क्या है आपका, एडवर्ब। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई। तो इन दोनों सेंटेंस में वर्ब केयरफुली, एडवर्ब, एडवर्ब। क्लियर। इज इट क्लियर। तो दो ऊपर के जो सेंटेंस है, फर्स्ट टू सेंटेंसेस, उसमें वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्लियर। एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वर्ब को, कि कैसे चलता है, क्विकली। अली कैसे चलता है, क्विकली, या चला, पास्ट टेंस है। ही वॉक स्लोली, वह कैसे दौड़ता है, धीरे से दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कौन, एडवर्ब। क्लियर। नेक्स्ट टू सेंटेंस में क्या है बच्चों, ही इज वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, हम बता रहे हैं उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो गुड और ब्यूटीफुल क्या है, आपके एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट टू सेंटेंस में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कौन, एडवर्ब। लास्ट टू सेंटेंसेस में क्या हो रहा है बच्चों, केयरफुली, फास्ट, ये क्या है आपके एडवर्ब। और दूसरा एडवर्ब क्या है, एक एडवर्ब दूसरे वर्ड को, वर्ब को, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है। एक सिंपल अगर हम लिखेंगे, आई राइट केयरफुली, कि मैं अच्छी से लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छे से लिखता हूँ, तो उसको और ज्यादा वो मॉडिफाई कर रहा है कि आई राइट वेरी केयरफुली। क्लियर। तो केयरफुली क्या है आपका, एडवर्ब। और सेकंड एडवर्ब कौन सा है बच्चों, वेरी केयरफुली। क्लियर। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, अगर सिंपल बोलेंगे द हॉर्स रन्स फास्ट, तो इसमें क्या होगा बच्चों, आपका नाउन भी है, वर्ब भी है, और आपका एडवर्ब भी है। अगर मैं बोलूंगी वेरी फास्ट, तो फास्ट को कौन मॉडिफाई कर रहा है आपका, वेरी। तो वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब। क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से adverb are those words which modify or describe verb, adjective or another verb in a sentence. Is it clear? यहाँ पे आप देख सकते हैं, reads carefully, walks slowly, तो ये क्या है, सारे आपके adverbs हैं। रीड क्या है आपका, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, केयरफुली। वॉक स्लोली, वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली। क्लियर। सिमिलरली, स्लीप्स क्वाइटली, स्लीप क्या है आपका, वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है आपका, एडवर्ब। क्लियर। सिंग्स ब्यूटीफुली, कैसा गाता है वो, ब्यूटीफुली, राइट। तो सिंग्स क्या है आपका, वर्ब, और ब्यूटीफुली क्या होगा आपका, एडवर्ब। तो हमने देखा कि ऑल दी इन ऑल दिस पिक्चर्स क्या है बच्चों, कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है केयरफुली, स्लोली, क्वाइटली और ब्यूटीफुली। तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब्स। इज इट क्लियर बच्चों। और जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों, कौन कौन से वर्ड्स हैं, केयरफुली, स्लोली, क्वाइटली, ब्यूटीफुली। क्लियर। और ये वाले वर्ड्स क्या हैं आपके, वर्ब।
वर्ब, वर्ब, वर्ब। क्लियर? तो ये क्या है सारे आपके वर्ब, वी फॉर वर्ब। यहाँ पे भी क्लियर कर देते हैं, वी किसके लिए यूज हुआ है? वर्ब के लिए। वी वर्ब, वर्ब क्या होता है वो ऑलरेडी हम अभी जो है पहले से जो है प्रीवियस टॉपिक क्या था हमारा? वर्ब। जो भी हम के एक्शन वर्ड्स क्या है बच्चों? एक्शन वर्ड्स है, इसीलिए हम जो है एक एक करके कर रहे हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए कि नाउन को के जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। दोनों को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव करता है। तो थर्ड टॉपिक हमने क्या करा था बच्चों? एडजेक्टिव करा था। तो अभी हमें नाउन पता था, प्रोनाउन पता था, हमें हमने पढ़ लिया है बच्चों, और एडजेक्टिव पढ़ लिया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया था वर्ब, क्योंकि कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, वो क्या एक्शन करता है? दैट इज योर वर्ब। तो एक्शन वर्ड्स, तो ये क्या है? वॉक्ड, वॉक्स, एक्शन वर्ड्स। तो बी फॉर वर्ब, एडी जे हमने किसके लिए यूज करा है? एडजेक्टिव। थर्ड हमने यूज करा है एडवर्ब। क्लियर? तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कौन इनको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब। क्लियर? Adverbs used in a sentence. Adverbs provide context in a sentence by describing. अब कैसे आपको पता चलता है? How, कैसे, when, कब, where, कहाँ, place के लिए हम यूज करते हैं, what, right? तो ये सारे क्या है? हम something occurs. Adverbs can be used to modify, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, verbs के लिए, adjectives के लिए, and even other adverbs। जैसे हमने बताया कि एक सेंटेंस में अगर दो एडवर्ब्स होते हैं तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। क्लियर? एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये हमने काफी एग्जांपल्स करे हैं। फिर मोर एग्जांपल्स आर हियर। सोनिया डांस क्विकली, इट मींस डांस क्या है आपका? वर्ब। टैलेंटेड क्या है? उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहे हैं कि जाफिर टैलेंटेड। अब एक्सट्रीमली टैलेंटेड बोल रहे हैं तो एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है? एक्सट्रीमली। इट मींस एडजेक्टिव इज योर talented is your adjective. Clear? I started playing golf quite recently. अब हम अगर सिंपल बोल रहे हैं कि I started playing golf recently, तो यहाँ पे एडवर्ब यूज है, बट हम उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं, और ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके मीनिंग को, तो हमने क्या यूज करा? क्वाइट रिसेंटली। तो इट मीन्स रिसेंटली क्या है आपका? एडवर्ब। क्लियर? स्लोली क्या है? एडवर्ब। एक्सट्रीमली इज योर एडवर्ब, क्वाइट इज योर एडवर्ब। तो फर्स्ट सेंटेंस में किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इन द नेक्स्ट सेंटेंस किसको मॉडिफाई कर रहा है? टैलेंटेड को। टैलेंटेड इज योर एडजेक्टिव। तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। दैट इज वाई क्या है ये? एडवर्ब है। आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ क्वाइट रिसेंटली, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एडवर्ब है इन अ सेंटेंस, बट एडवर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। इट मीन्स एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। इज इट क्लियर? सडनली, हरीडली, जनरसली, काइंडली, पावरफुली, ग्लैडली, ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडवर्ब। क्या है बच्चों? आपके एडवर्ब कहलाते हैं। सडनली, हरीडली, जनरसली, काइंडली, पावरफुली, ग्लैडली, केयरफुली, स्लोली, क्विकली। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके? ऐसा नहीं है कि सबके पीछे जो है एल वाई लगेगा। क्लियर? क्विकली, स्लोली, एक्सट्रीमली, वेरी, क्विकली, ग्लैडली, जनरसली, हरीडली, पावरफुली, ग्लैडली। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? एल वाई वाले जो है मोस्ट ऑफ देम आर योर एडवर्ब्स। तो जितने हैं यहाँ पे एडवर्ब्स लिखे हैं सबके पीछे क्या यूज हुआ है? एल वाई। अभी हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों।
सिक्स जो है मेन एडवर्ब्स हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी, जहाँ पे आपको मैनर पता चलता है या क्वालिटी के पता चलता है, ब्यूटीफुल है, राइट, या जो है गुड है, बैड है, क्वालिटी का पता चल रहा है। जहाँ प्लेस का पता चल रहा है आपको, बिहाइंड है, बिलो है, आउटसाइड है, इनसाइड है, डाउन स्टेयर्स है, अप स्टेयर्स है, ऑल दीज आर क्या है, ये आपके प्लेस को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्लेस को। तो उनके बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, देन, सारे ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज, पहला हमने क्या पढ़ा बच्चों? एडवर्ब ऑफ क्वालिटी और मैनर। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड रेंज, entirely, partially, extremely, barely, deeply, absolutely. नेक्स्ट है बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, always, sometimes, frequently, usually, rarely, all these words are your adverb of number and frequency. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और नेगेशन बोलते हैं इनको, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड्स, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, और रिलेटिव एंड एडवर्ब्स व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। तो ये हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला क्या है आपका? एडवर्ब ऑफ मैनर और क्वालिटी, adverb of place, adverb of time, adverb of quantity and range, adverb of number and frequency, interrogative adverbs और relative adverbs. Clear? तो इनको बच्चों हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्लियर? तो अभी जितना पढ़ा है इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट वन और ऑनवर्ड्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? एडवर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एडवर्ब होता है इज अ वर्ड इन विच मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है बच्चों, गर्ल रन्स क्विकली, तो रन्स इज योर वर्ब, क्योंकि ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि रन क्या, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। तो आप क्लियरली जो है इन अ सेंटेंस फाइंड आउट कि वर्ब क्या है और वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है। तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट विच वन इज योर एडवर्ब। क्लियर? तो गर्ल रन्स क्विकली, तो रन को मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि गर्ल को नहीं कर रहे हो, किसको कर रहे हैं? रन, कि लड़की दौड़ती है, कैसे दौड़ती है? तेजी से दौड़ती है, तो दौड़ने को वो क्या कर रहा है? मॉडिफाई। तो इट मीन्स रन क्या है आपका? वर्ब, वर्ब क्रिया है, क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है कि तेजी से। तो दैट इज व्हाई क्विकली इज योर एडवर्ब एंड रन इज योर एक्शन वर्ड है, वर्ब। नेक्स्ट में हमने देखा दिस इज अ स्वीट मैंगो। अगर हम स्वीट क्या है आपका? एडजेक्टिव है, नाउन को वो क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर इसको और ज्यादा मॉडिफाई करना है एडजेक्टिव को, तो हमने क्या लगा, क्या यूज करा? वेरी स्वीट मैंगो। तो वेरी स्वीट तो किसको कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। सिंपल सा अगर हम लिखेंगे कि दिस इज अ स्वीट मैंगो, कि ये मीठा मैंगो है, तो नाउन को बता रहा है कि ये मीठा है। बट अगर हम कहेंगे बहुत मीठा है, तो किसको बता रहा है? मीठे को मॉडिफाई कर रहा है। और मीठा क्या है आपका? स्वीट क्या है आपका? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को और कौन मॉडिफाई कर रहा है? वेरी वर्ड। इट मीन्स वेरी इज योर एडवर्ब। सिमिलरली पीटर रीड्स क्लियरली, अब हम सिंपल लिख देंगे भाई पीटर क्या है? पीटर आपका नाउन हो गया, रीड्स क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया, क्लियरली क्या है? क्लियरली क्या है आपका? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये रीड को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। बट यहाँ पे हमारा क्या है? क्वाइट लिख दिया हमने एडवर्ब से पहले। इट मीन्स देयर आर टू एडवर्ब इन अ सेंटेंस, और क्वाइट जो है दूसरे एडवर्ब को और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से अली वॉक्ड क्विकली, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। वॉक स्लोली, तो भी किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ही इज वेरी गुड
एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। सिमिलरली दूसरा एडवर्ब है, एक सेंटेंस में दो एडवर्ब हैं, वेरी, केयरफुली, तो केयरफुली को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज योर वेरी। क्योंकि अगर हम लिखेंगे आई राइट केयरफुली या द हॉर्स रन्स फास्ट, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसको और मॉडिफाई कर रहे हैं कि वेरी केयरफुली, वेरी फास्ट। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आप इन वर्ड्स को याद कर लें। और सिंपल सा क्या है बच्चों कि किसी भी सेंटेंस में आप देखें कि नाउन क्या है, नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब कर रहा है, और वर्ब को कौन कौन मॉडिफाई कर रहा है। तो इट इज वेरी सिंपल। जैसे यहाँ पे लिखा हमने आई राइट वेरी केयरफुली, तो आई क्या हो गया बच्चों आपका प्रोनाउन, राइट क्या हो गया, या यहाँ पे लिख देते हैं हम राम राइट्स। राम राइट्स, स्लोली लिख देते या रन्स स्लोली। क्लियर? राम क्या है आपका नाउन, नाउन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब। दोनों का एग्रीमेंट है राम, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, वर्ब और नाउन का एक एग्रीमेंट होता है कि किस तरह से अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम किसको चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या है राम रन्स स्लोली, तो राम क्या है आपका नाउन, रन्स क्या हो गया आपका एक्शन वर्ड है, दैट इज योर वर्ब, स्लोली। अब इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, अब तीनों में आपने देखा कि राम को मॉडिफाई कर रहा है रन, रन क्या हो गया आपका वर्ब, वर्ब को कौन मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, दैट इज योर एडवर्ब। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे वेरी स्लोली, क्या लिख देंगे बच्चों, वेरी स्लोली, तो एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, बहुत धीरे, एक है राम रन्स स्लोली, राम धीरे दौड़ता है, अब हम कह राम रन्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे। तो इट मीन्स इन दिस सेंटेंस राम क्या हो गया बच्चों आपका नाउन, रन्स क्या हो गया आपका वर्ब, क्लियर, स्लोली क्या हो गया आपका एडवर्ब। तो इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, एडवर्ब। तो आपको अगर किसी सेंटेंस में ये फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, और एडवर्ब कैसा कौन सा है, तो आपको इसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है कि राम क्या है आपका नाउन है, नाउन क्या करता है दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया उसका एक्शन बता रहे हैं, टेल्स अबाउट नाउन, कौन बता रहा है वर्ब बता रहा है। तो सिंपल सा राम और आपको नाउन और वर्ब पता चल गया सेंटेंस से। अब कैसे दौड़ता है स्लोली, तो स्लोली किसको मॉडिफाई कर रहा है रन को, वर्ब को। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका एडवर्ब। अब एडवर्ब को भी दूसरा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, दैट इज योर वेरी, तो वेरी भी क्या हो गया आपका एडवर्ब। तो एक ही सेंटेंस में दो एडवर्ब हो गए, एक वर्ब हो गया, एक नाउन हो गया। सिमिलरली अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है तो सेम है, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो शी इज ब्यूटीफुल इज क्या है आपका वर्ब है, शी क्या है आपका प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे शी है या सीता लिखेंगे तो नाउन हो जाएगा, शी है तो प्रोनाउन हो गया। क्लियर? तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ऑलरेडी हम वर्ब कर चुके हैं। क्लियर? तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, शी इज योर प्रोनाउन,
is your verb, extremely is your adverb, beautiful क्या हो गया आपका adjective. Sita is very beautiful. क्लियर? ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव. क्लियर? अगर हम बोलेंगे ब्यूटीफुली तो क्या हो जाएगा बच्चों वो एडवर्ब. तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा बच्चों. अगर हम ब्यूटीफुली यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब. ब्यूटीफुल इज योर एडजेक्टिव. सीता क्या है आपका नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव. तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो थोड़े दिनों में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि विच वन इज नाउन, विच वन इज योर वर्ब, विच वन इज योर एडजेक्टिव एंड विच वन इज योर एडवर्ब इन अ सेंटेंस. क्लियर? एडवर्ब और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यही है हमारा कि नाउन को एडवर्ब हमारा किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को. हमने देखा वर्ब को भी कर रहा है, एडजेक्टिव को भी कर रहा है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है. इज इट क्लियर बच्चों? केयरफुली, क्वाइटली, स्लोली, ब्यूटीफुली, सडनली, हरीडली, जनरसली, काइंडली, पावरफुली. पावरफुल क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव है. बट अगर हम लिखेंगे पावरफुली तो दैट इज योर एडवर्ब. सिमिलरली ब्यूटीफुल क्या है आपका एडजेक्टिव, ब्यूटीफुली इज योर एडवर्ब. क्लियर बच्चों? तो इनको नोट डाउन करें और इसको लर्न करें घर में जाके. क्लियर? नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स के हैं बच्चों. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम. और यहाँ पे फ्यू वर्ड्स आर गिवन हियर. स्लोली, क्वाइटली, केयरफुली, पीसफुली, एफिशिएंटली, इजीली, सीक्रेटली. ये सारे वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि मैनर या क्वालिटी बता रहे हैं कि स्लोली, क्वाइटली, केयरफुली, पीसफुली, ब्यूटीफुली. राइट? हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड. अगर हम ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे तो क्या बता रहे हैं वो हमें प्लेस बता रहे हैं बच्चों. प्लेस बता रहे हैं. हियर, यू गो देयर, कम हियर. तो वर्ब है और हियर क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कि हम बता रहे हैं यहाँ वहां जाओ. गो देयर, गो इज योर वर्ब. इनसाइड, आउटसाइड, बिहाइंड, बिलो, डाउनस्टर्स. एडवर्ब ऑफ टाइम, yesterday, tomorrow, today, now, then. एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, entirely, क्वांटिटी बता रहे हैं entirely, partially, कम, extremely, barely, deeply, absolutely. All these words are your adverb of quantity. तो ये वाले और ये जो है एक में कंबाइन कर सकते हैं हम. एडवर्ब ऑफ नंबर एंड फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, रियरली. तो ये वाले वर्ड्स क्या हैं आपके एडवर्ब ऑफ नंबर्स. certainly, surely, not, where, when, interrogative. एडवर्ब्स में भी हम इनको यूज करते हैं. रिलेटिव, एडवर्ब्स में भी हम WH वर्ड्स यूज करते हैं. बट कैसे करते हैं डिटेल में हम पढ़ेंगे बच्चों. तो आप लोग घर में जाके इसको रिवाइज करें कि डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस में हाउ टू फाइंड आउट विच वन इज योर एडवर्ब ये भी हमने क्लियर करा है बच्चों. तो कोई भी सेंटेंस लिखें आप, क्योंकि हम नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, एडजेक्टिव एंड वर्ब और एडवर्ब. तो आप फाइंड आउट करें इन अ सेंटेंस कि विच वन इज योर वर्ब, विच वन इज योर नाउन, प्रोनाउन एंड एडवर्ब.
क्लियर बच्चों? तो घर में जाके प्रैक्टिस करें और कल जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. जो भी पढ़ाया है यहाँ समझ में आ गया होगा. नहीं आया है तो टुमारो यू कैन क्लियर योर डाउट्स. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.